बाकी की जगहों पर व्यक्ति जाता है, पर भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं, भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति आज यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि ये समय ऐसा है जब एक सौभाग्य की नई पुकार हम में से हर व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। और वो सौभाग्य दोस्तों उसी के जीवन में आ पाता है जो उसको पहचान पाने का साहस रखता है। भारत राष्ट्र की, स्वाधीन राष्ट्र की इस परिधि के अंदर सांस ले पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। आदरणीय श्री पुनिया जी जैसे न जाने कितने महान वीरों का त्याग बलिदान इस राष्ट्र को बनाने के लिए लगा है। उस राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे द्वारा क्या आहुतियाँ निकल सकती। दोस्तों आज का दिन इसी पुकार को, इसी सौभाग्य को लेकर के आया। मैं कई बार ये घटना, मनुष्य का जीवन मिल गया है, इस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी प्रतीक्षा, इसका अनुसंधान करना तो जरूरी है। ये जानना तो जरूरी है कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों। और जब 12 वर्ष के बाद उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। 23 नवंबर 2025 को ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने नवसृजन संकल्प समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री परिवार की दिया ग्रेटर नोएडा टीम द्वारा संपन्न कराया गया। यह नवसृजन संकल्प समारोह का दूसरा संस्करण था। इस बार यह कार्यक्रम राष्ट्र जागरण की पुकार विषय पर केंद्रित रहा। समारोह में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की प्रेरणादायी उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल राजपाल पुनिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मेजर राजपाल पुनिया सन 2000 में भारत, घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया के संयुक्त ऑपरेशन खुखरी में कमांडर रहे हैं। इसके अलावा समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि नवसृजन संकल्प समारोह का उद्देश्य अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान को आगे बढ़ाना है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए जन जन में जागरूक करना है। बहरहाल राष्ट्र जागरण की पुकार विषय पर केंद्रित नवसृजन संकल्प समारोह को मुख्य अतिथि डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति के निर्माण से होता है। जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझकर स्वयं को उत्कृष्टता और सेवा की दिशा में रूपांतरित करता है, तभी समाज और राष्ट्र में वास्तविक परिवर्तन आता है। व्यक्ति को यह निरंतर विचार करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने समारोह में मौजूद हजारों लोगों से समाज में सकारात्मक को उजागर करने की अपील की। साथ ही व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले राष्ट्र फिर स्वयं की भावना स्थापित करने के दृष्टिकोण को अपनाने और मानवता को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। इसके अलावा आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने और क्या कुछ कहा, आप आगे सुने। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र, पुनीत मंत्र, पावन मंत्र भारतीय आध्यात्मिक संपदा का एक ऐसा पवित्र मंत्र है जो 3 संदेशों को लेकर के अवतरित हुआ है। माँ गायत्री को हम लोग त्रिपदा कह कर के पुकारते हैं और माँ गायत्री के वो जो 3 चरण हैं वो मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की और अच्छा करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और वैसा करने के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है कि जो मनुष्य का जीवन है इसमें पतन स्वाभाविक है और उत्थान कष्ट साध्य है। व्यक्ति यदि जीवन में नीचे गिरना चाहे तो उसे गिरने के लिए किसी प्रयत्न की, प्रशिक्षण की, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, पर जीवन में ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को संकल्प की, संरक्षण की और सार्थक मनोदशा की आवश्यकता होती है। पानी का एक गिलास कोई ले, पहाड़ के ऊपर लेकर के जाए, हल्का सा धक्का मारे, उसे धरती का गुरुत्वाकर्षण खींच करके ले जाता है। पर उसी पानी को यदि पहाड़ी के ऊपर ले जाना हो तो आपको पाइप की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, बिजली की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मोटर जुटानी पड़ेगी। जीवन में नीचे गिरने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं।
सड़क पर कोई व्यक्ति जा रहा हो, कोई आकर के उसे चाकू मार दे, तो चाकू मारने के लिए उसे किसी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं कि दुनिया का सबसे अच्छा चाकू मैं ही मार सकता हूँ। पर उस घाव को भरने के लिए व्यक्ति का क्वालिफाइड डॉक्टर होना अनिवार्य हो जाता है। जीवन में गलत करने के लिए कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, वातावरण का प्रवाह, समाज की दिशा, हमारी बुरी आदतें और हमारे कुसंस्कार हमसे गलत अपने आप करा देते हैं। पर जीवन में अच्छा करने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय में संकल्प को, साहस को जन्म देना पड़ता है। ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता होती है और मनुष्य को अपने जीवन को निरंतर एक सार्थक मनोदशा में लेकर के चलना होता है, तब जाकर के परिणाम प्राप्त हो पाता है। महाभारत में कथा आती है, दुर्योधन युधिष्ठिर दोनों के चाचा एक थे विदुर। विदुर ने दुर्योधन से पूछा कि एक बात बता, तू और तेरा भाई युधिष्ठिर एक ही गुरुकुल में गए, पढ़ाने वाले गुरु एक ही थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, और दोनों ने आप दोनों को एक ही तरह की शिक्षा दी। फिर क्या कारण है कि जो आपका भाई है वो तो सारे काम धर्म के करता है और आप सारे काम अधर्म के करते हो, ऐसा क्यों? दुर्योधन बोला, जाना पि धर्मम न च में प्रवृत्ति। जानता हूँ कि धर्म क्या है, करूँगा नहीं। जाना पि अधर्मम न च में निवृत्ति। जानता हूँ कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और जहाँ नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। पता तो दुर्योधन को भी है दोस्तों कि सही क्या है और गलत क्या है, पर व्यक्ति गलत का चयन इसलिए करता है क्योंकि वो पथ आसान नजर आता है। कष्ट साध्य दिखते हुए भी जब व्यक्ति उस पथ का चयन करता है जो सत्य है, धर्म है, न्याय है, तो उसके जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। और उस पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को जिस संकल्प की, साहस की, संरक्षण की आवश्यकता होती है, वो गायत्री का यही पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। इस भाव के साथ उस शक्ति से हम लोग आवाहन करते हैं जिनको हमने आदि शक्ति माँ गायत्री कह करके पुकारा। सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्कर्म, सत्प्रवृत्ति को प्रदान करने वाली माँ गायत्री, उनसे एक ही प्रार्थना कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अंधकार से भरे क्षणों में जब हमें प्रकाश की किरण की आवश्यकता हो, तो आपका आशीर्वाद, आपका अनुग्रह, आपकी अनुकंपा मेरे इस निर्बल मन को वो सबलता प्रदान करे जिसके आधार पर व्यक्ति इतिहास की पृष्ठों में, इतिहास की पुस्तकों में अपना नाम गौरव के साथ लिख करके जाता है। हम धरती पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं आए, एक उस विरासत को रचने के लिए आए हैं जिसको रचने के बाद मनुष्य अपने कर्मों पर गौरव को करता हुआ उठता है। इस जिंदगी में दो ही दिन मूल्य के हैं, एक तो वो जब आप पैदा हुए, और दूसरा जिस दिन आपको पता चलता है कि क्यों, जिस दिन आपको आपके जीवन का उद्देश्य स्मरण आता है। उस उद्देश्य को प्रदान करने का मंत्र गायत्री का ये पावन मंत्र है। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति का आवाहन जो सद्ज्ञान सद्भाव की देवी है माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर, एक ऐसे संकल्प को लेने के लिए हम लोग यहाँ आकर के एकत्रित हुए जिसकी आवश्यकता मात्र आज नहीं बल्कि हमारे जीवन की अंतिम सांस तक है। राष्ट्र के जागरण की पुकार, और उस विषय पर आज हम लोगों के मध्य में ऐसे व्यक्तित्व विद्यमान हैं जिनने अपना जीवन, जिनने अपना प्रतिभा, जिनने अपना समय, जिनने अपना श्रम, जिनने अपना मनोयोग इस राष्ट्र के उत्थान के लिए, इस राष्ट्र के बलिदान के लिए लगाया। आदरणीय मेजर जनरल श्री पुनिया जी यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित मंत्री, जिनका सदा से पूज्य गुरुदेव के प्रति, गायत्री परिवार के प्रति एक बड़ा ही गहरा भाव रहा। आवलखेड़ा जैसे पवित्र स्थान से आए आदरणीय श्री प्रजापति जी,
यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, आदरणीय श्री बच्चू सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री योगेश शर्मा जी, उपस्थित गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र के सभी विशिष्ट अभ्यागतगण, अतिथिगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोगों को इस स्थान पर उपस्थित हो पाने का अवसर मिला है। संभव है कि कोई इनविटेशन आप लोगों को मिला हो, कोई पत्र पहुंचा हो, कहीं से कोई फ़ोन आया हो या कोई व्हाट्सएप का मैसेज आया हो जो आपको यहाँ लाने का कारण बना, निमित्त बना, माध्यम बना। पर जब हम लोग यहाँ पर आकर के पहुँचे हैं तो हमें अपने नेत्रों को बंद करके, आँखों को बंद करके अपने आप से एक प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है कि हम लोग सही अर्थों में यहाँ पर आए नहीं हैं बल्कि बुलाए गए। बाकी की जगहों पर व्यक्ति जाता है, घर में सब्जी खत्म हो जाए तो सब्जी को लेने के लिए व्यक्ति को जाना पड़ता है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो पेट्रोल को भरवाने के लिए व्यक्ति को जाना पड़ता है। बाकी की जगहों पर व्यक्ति जाता है, पर भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं, भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति आज यहाँ पर बुलाया गया क्योंकि ये समय ऐसा है जब एक सौभाग्य की नई पुकार हम में से हर व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। और वो सौभाग्य दोस्तों उसी के जीवन में आ पाता है जो उसको पहचान पाने का साहस रखता है। भारत की धरती पर एक छोटी सी घटना घटी। चक्रवर्ती राजकुमार थे सिद्धार्थ, घर से बाहर निकले और उन्हें 3 चीज़ें अपनी आंखों के सामने घटती देखी। हम लोग रोज ही देखते हैं। एक व्यक्ति को वृद्ध देखा और उनके मन में प्रश्न आया कि मैं भी होऊंगा क्या। एक व्यक्ति को बीमार देखा और उनके मन में जिज्ञासा हुई मैं भी पढ़ूंगा क्या। एक व्यक्ति की शव यात्रा को निकलते देखा और उनके मन में भाव आया कि मेरी भी निकलेगी क्या। और 3 प्रश्नों ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। दोस्तों, जीवन में जो सौभाग्य है बड़े दबे पांव आता है। जो उसको पहचान पाता है उसके जीवन में वो सौभाग्य की सृष्टि करके जाता है। आज का दिन, आज का अवसर, आज का क्षण, आज का पल, आज की ये बेला हम में से प्रत्येक के जीवन में उसी दृष्टि से आई है, हम लोगों को अंदर से झकझोरती आई है कि जिस राष्ट्र की, स्वाधीन राष्ट्र की इस परिधि के अंदर सांस ले पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। आदरणीय श्री पुनिया जी जैसे न जाने कितने महान वीरों का त्याग, बलिदान इस राष्ट्र को बनाने के लिए लगा है। उस राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे द्वारा क्या आहुतियाँ निकल सकती। दोस्तों, आज का दिन इसी पुकार को, इसी सौभाग्य को लेकर के आया। मैं कई बार ये घटना सुनाता हूँ कि 12 वर्ष के बालक, नाम था नारायण, महाराष्ट्र में शादी करने के लिए गए और शादी कराने वाले जो पंडित थे उनने जैसे ही वर और वधू का लग्न किया तो दोनों के दुपट्टे को बांधते समय में कहा सावधान। परंपरा है, वहाँ पर ऐसे ही कहा जाता है। बहुत समय तक तो उत्तर भारत में भी परंपरा थी। तो दोनों का लग्न करते समय में जोर से पुरोहित बोले सावधान। बोलना था कि 12 वर्ष के बालक के मन में, न जाने कितने लोग होंगे जो 12 वर्ष के होंगे, उनके मन में एक विचार आया, एक संकल्प कौंधा, मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। जैसे आप लोगों ने गाना सुना, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, तो चाहे तो एक कान के पर्दे से टकराए और टकरा करके निकल जाए। गाना है, हमारे को अच्छा लगेगा, ताली बजाई, हमने अपने घर को गए। वैसे ही उसके कान में भी लगा सावधान। पर इतना सुनना भर था कि 12 वर्ष के बालक ने सोचा कि इसलिए सावधान होने को कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। जीवन की छोटी सी चीज को हम लोग लेने के लिए जाते हैं तो जरा कितनी जांच पड़ताल, प्रतीक्षा करके, नाप तोल के जाते हैं। लोग सब्जी भी खरीदते हैं तो 4 दुकानों में जाते हैं, पूछ करके आते हैं कि कहाँ से सब्जी लेने की आवश्यकता है। एक मोबाइल का फ़ोन भी व्यक्ति बिना रिसर्च के खरीदता नहीं है। उनको लगा कि ये मनुष्य का जीवन मिल गया है। इस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी प्रतीक्षा, इसका अनुसंधान करना तो जरूरी है। ये जानना तो जरूरी है कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों। बस जैसे ही मन में विचार आया, 12 साल के नारायण ने शादी के मंडप को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे और जब 12 वर्ष के बाद उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना साधारण सी, घटना इतनी ही घटी थी कि 12 साल के बच्चे को शादी कराने वाले पुरोहित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा और कितनों ने सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए, न शादी करने वाले वरवधू सावधान हुए। एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए जरूरी नहीं है कि बाहर क्या घट रहा है। क्रांति घटाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लोग बैठे कहाँ हैं।
क्रांति घटाने के लिए जरूरी नहीं है कि हवाएं कहाँ की हैं, पानी कहाँ का है, सांसें कहाँ चल रही हैं। क्रांति घटाने के लिए जरूरी है कि आपके भीतर क्या घट रहा है। और दोस्तों, यदि उस दृष्टि से हम लोग सोच करके देखें तो भारत की भूमि पर खड़े हो पाना ही किसी सौभाग्य से कम नहीं। हम लोग आसमान के ऊपर नज़र उठा करके देखें, उससे पहले तो नीचे की धरती को निहारें। ये वो धरती है जिसके लिए कभी महर्षि अरविंद ने कहा कि पूरे विश्व के सौभाग्य की भूमि भारत की भूमि। 1987 में गुरुदेव ने जब सतयुग की वापसी को लिखा तो उसके अंदर इस शब्द को कहा कि सृष्टि के सौभाग्य के सूर्योदय की भूमि भारत की भूमि है। जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। भारत के जागरण में ही विश्व का जागरण छिपा पड़ा है और इस बात को दुनिया का हर व्यक्ति जानता है। दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में मैं गया दोस्तों। आप होनोलुलु चले जाइए, हिरोशिमा चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में जाइए, वहाँ लोगों से आप पूछ करके देखिए, वहाँ का हर व्यक्ति सत्य से परिचित है कि यूरोप और अमेरिका के तटों को छुआ उससे पहले अध्यात्म ने आकर भारत को अपना स्थायी निवास स्थान बनाया था। अध्यात्म का जो परमानेंट रेजिडेंस कहा जा सकता है वो भारत की भूमि को कहा जा सकता है। और अध्यात्म को छोड़ दीजिए, ईश्वर का पता बताने वाली भूमि भारत की भूमि थी। बाकी के धर्म पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, कैसा दिखता है, कौन है। और यहाँ पर जब उपनिषद शुरू होते हैं तो ऋषि के मुंह से निकलता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगह का कण कण परमात्मा के ही उपस्थिति से व्याप्त है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो तो पूर्ण ही है, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया तब भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। हर जगह पर वही है। तदै जति तन्नै जति तद दूरे तदंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। चलता भी है, नहीं भी चलता है, दिखता भी है, नहीं भी दिखता, दूर भी वही है, उससे ज़्यादा पास भी और कुछ नहीं। उस परमात्मा के पते को बताने वाली भूमि भारत की भूमि थी। ज्ञान के सूर्यों ने, सप्तऋषियों से लेकर अवतारों ने, कबीर से लेकर शंकर ने, मीरा से लेकर चैतन्य ने, गुरुदेव से लेकर विवेकानंद ने, एक से एक बढ़कर महापुरुषों ने यहाँ आकर अपने जीवन से निकलने वाले प्रकाश के कारण अपने अपने जीवन की क्षुद्रताओं से प्रताड़ित इंसान का परिचय उस अमृत से कराया जिसका स्पर्श पाने के बाद अंगुलीमाल बुद्ध में बदल जाता है। पूरे विश्व के इतिहास में ये अकेली भूमि है जहाँ पर हम भटके को भगवान बनाते हैं, जहाँ पर हम लोग एक पिछड़े हुए इंसान को संसार के सर्वोच्च पद पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करते हैं। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो आत्मा आजादी है, अमर है, शुद्ध है, चैतन्य है। उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसकी मृत्यु संभव नहीं। उसको काटा जा नहीं सकता, उसको बांटा जा नहीं सकता, उसको जलाया जा नहीं सकता, उसको सुखाया जा नहीं सकता। और जिस तरीके से वो आत्मा अजर है, अमर है, वैसे ही भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति अजर है, अमर है। दोस्तों, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको बांटा नहीं जा सकता, इसको किसी भी दृष्टि से नष्ट कर पाना संभव नहीं। आज का दिन हम लोगों के लिए स्वाभिमान की पुकार को लेकर के आया। राष्ट्र के जागरण की पुकार सार्थक हो पाती है दोस्तों यदि हर व्यक्ति के हृदय में उस लंबी गौरवशाली विरासत के प्रति स्वाभिमान का भाव जागता है। आज जिस जगह पर हम लोग आकर के बैठे वो अपने कारण नहीं है। न जाने कितने लोगों के त्याग, बलिदान और रक्त रंजन की कहानियाँ यहाँ पर गूंजी हैं और उनमें से किसी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। और उनके न झुकने के कारण आज हम लोग सौभाग्य की इस भूमि पर बुरे शान के साथ खड़े हो पाते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि जिस पहली चीज़ को हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है वो स्वाभिमान के भाव को लेकर के जाने की आवश्यकता है। वेदांत में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। कहानी आती है कि एक शेरनी थी, गर्भवती थी, शिकार करने के लिए गई। कहीं से एक शिकारी आया, उसने तीर चलाया, शेरनी के लगा, प्राण छूट गए और शरीर को छोड़ने से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया। गर्भवती थी, अंतिम क्षण थे। वो जो बच्चा था, शेर का बच्चा, उसको हम लोग छावा कह करके पुकारते हैं। छावा रो रहा था, माँ थी नहीं, पिता थे नहीं। वहाँ से हिरणों का झुंड गुजर रहा था। हिरणों के झुंड ने देखा कि ये शेर रो रहा है, उनने उसको अपने झुंड के अंदर शामिल कर लिया। वो शेर भूल गया कि मैं क्या हूँ, शेर हूँ। उसको क्या लगने लगा, मैं हिरण हूँ। बाकी के जो हिरण करते वैसे ही वो शेर भी करता। ऐसे ही बड़ा हो रहा था। एक दिन एक बड़ा वाला शेर आया और जोर से दहाड़ा। जैसे ही दहाड़ा तो उनको देख करके हिरण भागे और हिरण को देख करके वो शेर भागा। बड़े वाले शेर ने कहा कि हिरण भाग रहे हैं भैया, वो तो ठीक है, ये शेर क्यों भाग रहा है। उसने शेर से पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो। बोले साहब माफ़ करिए, मैं हिरण हूँ। अरे भैया तू हिरण नहीं हो, तुम शेर हो। बोले नहीं नहीं साहब, मैं हिरण हूँ। उनने उसको पकड़ा और पकड़ करके नदी के किनारे ले गए। बोले झांक करके देख,
तुझ में और मुझ में कोई अंतर है क्या। और जैसे ही उस शेर को लगा कि मैं और ये बगल वाला शेर एक जैसे हैं, उसकी दहाड़ वापस आ गई, शेर शेर बन गया। शेर को शेर बनाने के लिए दोस्तों एक और शेर की आवश्यकता होती है। ये याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की ज़रूरत होती है। और हमें याद दिलाने के लिए कि हम लोग महान हैं, महापुरुषों की आवश्यकता होती है। जब हमारे जीवन में हमें लगे कि हमारा बल, आत्मबल किसी दृष्टि से कमज़ोर पड़ रहा है, तो हम लोग भारत के इतिहास को उठा करके देखें। आपको उसमें एक से एक बढ़कर के महापुरुष मिलेंगे और ये याद दिलाने के लिए मिलेंगे कि आप याद कर सकें कि आपकी रगों के अंदर खून किसका बह रहा है। जब हम लोग भारत के इतिहास को उठा करके देखेंगे दोस्तों, तो ऐसे महापुरुषों को पाएंगे जिनने अपने जीवन को बलिदान किया, अपने सारी चीज़ों को उत्सर्ग किया। और किस लिए? ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। मैं कहूँगा दोस्तों, हम लोग यहाँ से आज के दिन 4 चीज़ों को लेकर के जाएं। पहला, हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर के जाए। गुरुदेव ने एक बात कही है कि बिना उद्देश्य के हमारा जो जीवन है वो पेंडुलम की तरह से है, घूमता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। व्यक्ति क्या है, बिजी होने को उद्देश्य से कंफ्यूज कर जाता है। सिर्फ मेरे पास बहुत कुछ करने को है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पा लिया। जीवन का उद्देश्य बाहर से नहीं, भीतर से निकल करके आता है। आप क्या कर रहे हैं वो मूल्य का नहीं है, क्यों कर रहे हैं वो मूल्य का है। योर इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आउटकम। फांसी पर तो हत्यारा भी चढ़ता है और फांसी पर भगत सिंह भी चढ़ते हैं, कारण बदल जाते हैं। आपने किस कारण के लिए उस कार्य को किया, उसके आधार पर तय होता है कि जीवन का आउटकम क्या निकल करके आएगा। आप दुनिया जहान के उदाहरणों को उठा करके देखें, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भारत की भूमि पर आज से 4 वर्ष पहले कोविड के दिनों में जो सर्वोच्च भारत का सम्मान है वो किस महिला को मिला? सुहासिनी मिस्त्री को मिला। अगले वर्ष में जब हम लोगों का समावर्तन समारोह है तो हम उनको अपने दीक्षांत समारोह के मध्य में सम्मानित करने जा रहे हैं। एक ऐसी महिला जिनका जीवन न जाने कितनों के लिए प्रेरणा है। क्या करती थी वो? सब्जी बेचती थी। कहाँ पर? एक छोटे से गांव में हसनपुकुर एक जगह है, वहाँ पर सब्जी बेचने का काम करती थी। 21 साल की थी, 4 बच्चे। सबसे छोटी जो बच्ची थी वो 3 महीने की। और उस महिला को वो पढ़ी लिखी नहीं, 21 साल की उम्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उनके पति को एक बीमारी हुई और जब तक उनको सही से इलाज मिल पाता तब तक दुर्भाग्य से शरीर छूट गया। 21 साल की महिला जो विडो हो गई हैं, कमाने की दृष्टि से सिर्फ सब्जी बेचना जानती हैं, छोटे से गांव में रहने वाली हैं, पढ़ी लिखी है नहीं, निरक्षर हैं। उनने संकल्प लिया कि मैं अपने गांव के अंदर हॉस्पिटल खोलूंगी। यदि मेरे गांव में हॉस्पिटल होता तो आज मेरे पति मेरे बीच में जीवित होते। जिसने सुना वो हंसा, बोले शाम की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता है, आप हॉस्पिटल कैसे खोलोगी? अब आप उस कहानी के 35 साल आगे बढ़ा करके देखो। सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 35 साल आगे बढ़े, ऊपर वाले की कृपा हुई, उनका 3रे नंबर का लड़का अजय बहुत अच्छा डॉक्टर बना, अपोलो में जॉब लगी। द मोमेंट ही गॉट द जॉब ही लेफ्ट इट और वापस गांव को चला गया। गांव के पास जब वापस जा गया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों को लगा कि साहब इतने गरीब परिवार से आया, अपोलो की जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स अगो। उनको लगा इतनी अच्छी जॉब छोड़ करके गाँव में क्यों गया। वो जब गए वापस और उन्हें जा करके सुहासिनी मिस्त्री की कहानी सुनी। सारे प्रोफेसर गए, सारे दोस्त गए, सारे कलीग गए सुनने के लिए कि कहानी क्या है। और जब उन्हें सुहासिनी मिस्त्री की कहानी सुनी दोस्तों, तो हर व्यक्ति फूट फूट करके रोया। 35 साल गुजर गए थे। 35 साल में सुहासिनी मिस्त्री ने अपने लिए 1 पैसा नहीं कमाया था। जो बचा रही थी वो गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए बचा रही थी। अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी, बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे, घर के लिए बर्तन भांडे नहीं खरीदे। जो बचाया वो किसके लिए बचाया? गांव में हॉस्पिटल खोलूंगी। और कितना बचा पाई? 22,000 रुपये बचा पाई। 22,000 रुपये में आप नोएडा में एक ढंग का मकान भी किराए पर नहीं ले सकते हो। हॉस्पिटल खोलना तो बहुत दूर की बात। पर आप सोचिए, जब आदमी का संकल्प होता है तो उसको सहारा देने के लिए अनेकों के कंधे आते हैं। तो हुआ क्या, जब लोगों को एक घटना पता चली तो एक व्यक्ति ने कहा मैं अपनी ज़मीन मुफ्त में देता हूँ। बिल्डिंग बनाने वालों ने कहा कि हम मुफ्त में आके बनाएंगे। इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि हम मुफ्त में आकर के बिजली फिट करेंगे। प्लम्बर्स ने कहा मुफ्त में आकर के फिटिंग करेंगे। डॉक्टर्स ने कहा मुफ्त में इलाज करेंगे। फार्मासिस्ट ने कहा मुफ्त में दवाई देंगे। और उन्होंने अपने गांव में हॉस्पिटल खोला। दोस्तों, आपको बड़े संकल्प की नहीं, सच्चे संकल्प की आवश्यकता है। यहाँ से व्यक्ति यदि सच्चे संकल्प को लेकर के जाता है कि राष्ट्र के निर्माण में मेरी आहुति क्या डल सकती है, दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी हमें चिंता नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ ये जानने की आवश्यकता है।
इस राष्ट्र को बनाने के लिए, जैसा अभी पूनिया जी ने कहा कि ये बात आदमी के हृदय में कहीं गहरे बिठाने की आवश्यकता है कि सबसे पहले देश है, उसके बाद मैं हूँ। और जैसे ही हम लोग इस संकल्प को यहाँ से लेकर के जाते हैं दोस्तों, हम दूसरों के लिए एक नई मिसाल को खड़ा करके जाते हैं। शरद चंद्र निन्नामलाई का उदाहरण मैं कभी कभी देता हूँ। एक छोटी सी जगह से आए, उनकी माँ है चेन्नई रेलवे स्टेशन पर इडली बेचा करती थी, और इडली बेचते बेचते उनने बड़ा किया। शरद चंद्र वॉज ए वेरी स्टूडियस पर्सन। ही गॉट सेलेक्टेड इन IIT इमीडिएटली। IIT से उन्होंने M.Tech किया। M.Tech करने के बाद ही डिड MBA फ्रॉम IIM, और करने के बाद उस समय में 1981 में ही वॉज ऑफर्ड ए जॉब ऑफ 18 लाख रुपीज़ पर मंथ। उनने कहा नहीं जाऊँगा। तो लोगों को लगा कि साहब इतनी बढ़िया जॉब, 1981 में इतना बढ़िया पैकेज मिलता भी नहीं था, क्यों नहीं जाएंगे? बोले मैं बिज़नेस करूँगा। क्या बिज़नेस करेंगे? बोले मैं इडली बेचूँगा। तो लोगों को लगा अरे इतनी बढ़िया जॉब छोड़ करके इडली बेचने जा रहे हैं। अब उस घटना को आप 20 साल आगे बढ़ा दीजिए। 20 साल के बाद जितने साउथ इंडिया के आउटलेट्स चल रहे हैं, आप यदि किसी एयरपोर्ट पे चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, तो एक ही वेंडर के पास से निकल करके आ रहे थे, शरद चंद्र निन्नामलाई के पास से। उनने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि पूरी जगह पर सिर्फ उनकी चल रही थी। पर वो कहानी का वो पक्ष मूल्य का नहीं है। मैं इसलिए आपको नहीं सुना रहा कि आपको इडली का स्टार्टअप करने की आवश्यकता है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जब उनको फाइनेंशियल टाइम्स ने इंटरव्यू लिया, तो जो उनने कहा वो हर व्यक्ति को अपने मन में गहरे बिठा लेने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यूअर ने उनसे इंटरव्यू लिया, तो कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि अब सारी दुनिया तारीफ करती है, जब आपने 20 साल पहले संकल्प लिया था तो लोग हंसते होंगे, क्यों लिया? तो उन्होंने कहा 3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि मेरी माँ ने मुझको इडली बेच बेच के बड़ा किया। मैं दुनिया की दृष्टि में बिठा देना चाहता था कि सारे काम महान हो जाते हैं यदि आप महान भाव के साथ करते हो। फरारी बेचो तो बिजनेस है, इडली बेचो तो बिजनेस नहीं। बोले मैं दुनिया के सामने इस उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहता था कि काम महान आपके करने से होता है, महान काम के कारण नहीं होता है। आपने किया तो परंपरा निकल करके आती है। बोले मेरी माँ के लिए श्रद्धांजलि थी। दूसरा, वो जब IIT में पढ़ रहे थे तो एक नदी में तैरने के लिए गए। वहाँ पर गए तो दुर्भाग्य से क्या हुआ, डूबने लग गए। उनका दोस्त उनको बचाने के लिए कूदा, और उनको बचाते बचाते उसका शरीर चला गया, उनको कैसे तैसे बचा पाए। जब बाहर निकल कर के आए तो शरद चंद्र निन्नामलाई ने कहा, दिस बॉडी इज़ माइन बट आई बोरोड इट फ्रॉम माई फ्रेंड। शरीर मेरा है पर मेरे दोस्त ने मुझे उधार दिया है, इससे मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। दूसरा संकल्प निकल कर के आया कि शरीर से कोई गलत काम नहीं करूँगा। तीसरा संकल्प क्या निकला? बोले मैंने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि लोग PhD करने के बाद भी ढंग की जॉब नहीं ले पा रहे हैं, तो 10वीं 12वीं वालों की कौन सोचेगा? तो उनने अपनी कंपनी में एक पॉलिसी बनाई कि हम सिर्फ 12वीं पास लोगों को लेंगे और उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। एंड दैट सिंगल पर्सन मैनेज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर 12,000 पीपल। एक अकेले व्यक्ति ने 12,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर दिया। आप जरा सोच के देखिए, आपके अकेले संकल्प का वजन बढ़ जाता है दोस्तों, यदि वो अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाता है। हमें बड़े संकल्प की नहीं, हमें अच्छे संकल्प की आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा हम लोग यहाँ से उठें तो मन में ये सोच करके उठें कि यदि हम यहाँ से उठे और खाली हाथ उठे, हमारे मन में उद्देश्य का कोई भाव नहीं आया, तो हमारा आना व्यर्थ चला जाता है। दूसरा, गुरुदेव ने कहा कि यदि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो मानव होने के नाते मानवता पर्याप्त है। जैसे ही व्यक्ति मानवता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है, वैसे ही उसके जीवन में सौभाग्य की सृष्टि होती है। जिस जगह पर हम लोग आकर के बैठे हैं दोस्तों, कभी रंती देव का राज्य यहाँ हुआ करता था। रंती देव बड़े प्रसिद्ध राजा, भारत वर्ष में उनका शासन था, और एक अकाल पड़ा। अकाल इतना बुरा पड़ा कि पानी की एक बूंद नहीं गिरी। लोगों ने उनसे जाकर के प्रार्थना करी, बोले साहब आप राजा हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि प्राजापत्य व्रत का पालन किया जाए प्रजा के कल्याण के लिए, राजा खुद व्रत रखे तो यहाँ पर बारिश होती है। कितने दिन का रखना है? बोले 48 दिन का रखना है। ठीक, 48 दिन रंती देव ने न अन्न लिया न जल लिया, और 48 दिन जैसे ही पूरे हुए वैसे ही बारिश की बूंदें तमातम गिरनी शुरू हुई। बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई। रंती देव ने 4 रोटियाँ ली, 1 गिलास पानी लिया, खाना खाने के लिए बैठता हूँ। जैसे ही बैठे एक व्यक्ति कहीं से आ गया, साहब बड़ा भूखा हूँ, पहली रोटी उसको दे दी। एक और व्यक्ति आया, बोले मैं शमशान का रखवाला हूँ, दूसरी रोटी उसको दे दी। उसने कहा साहब मेरे 4 कुत्ते, उनने भी खाना नहीं खाया है। रंती देव ने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे और कुत्तों को खिला दिए। पानी पी लेंगे ये सोचा, 48 दिन से खाना नहीं खाया था।
जैसे ही पानी पीने को हुए वैसे ही एक और व्यक्ति आया, बोले साहब मैं बड़ा प्यासा हूँ। अब चाहे तो रंतिदेव मना करते, मना करने में उनको कोई दोष नहीं लगता। 48 दिन से उनने कोई अन्न नहीं लिया था, कोई जल नहीं लिया था, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी तपस्या के कारण बारिश की बूंदें गिर रही थी। उनने कहा कोई बात नहीं, आज का पानी आप ले जाओ, मुझे कल मिलेगा तो कल ले लूँगा। वो व्यक्ति जैसे ही पानी पीकर के तृप्त हुआ वैसे ही वो देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुआ। बोले साहब आपका पुण्य इतना बढ़ गया है कि इसी शरीर से आप स्वर्ग को जा सकते हो, मरने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। रंतिदेव ने बदले में प्रश्न किया, स्वर्ग में क्या है? बड़ी लंबी सूची इंद्र ने गिनाई। रंतिदेव ने उनसे पूछा वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है? बोले साहब ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर व्यक्ति पुण्य का उपभोग कर सकता है और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएंगे धरती पर आना पड़ेगा। तो रंतिदेव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। न तो मुझे स्वर्ग के राज्य की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, और न इस पद की कामना है। मुझे क्या कामना है? मुझे एक ही कामना है कि जब तक दुखियों के दुख से पीड़ित लोग धरती पर विद्यमान हैं, उठा के मत ले जाना, मैं इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा, उन्हीं का कल्याण करूंगा। आप जरा सोच करके देखिए कि कितनी गहरी संवेदना से वो आवाज़ निकली होगी। आज हमारे आसपास क्या दुखी लोग नहीं? आज हमारे आसपास क्या कष्ट से भरे लोग नहीं? मैं कहूँगा दोस्तों, हम लोग बाहर निकलें तो सड़क पर जो व्यक्ति भीख मांग रहा है उसको ये सोचें कि हमारे परिवार का हिस्सा है। वो माँ जो एक रेड लाइट पर घूम रही है, उसके पास कुछ नहीं, हमें सोचें कि कम से कम एक का कल्याण तो हम करें। 15 करोड़ लोग आज गायत्री परिवार का हिस्सा है। यदि 15 करोड़ में से हर व्यक्ति अपने परिवार में एक एक नए व्यक्ति को ऐड करता है तो इस 142 करोड़ के देश में से 15 करोड़ का कल्याण हम लोग कर पाने की स्थिति में होंगे। दोस्तों, हमें यहाँ से संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हमारे भीतर उद्देश्य आए, और उद्देश्य बिना ईश्वर की कृपा के नहीं आता। उद्देश्य आए, हम लोग मन में संकल्प लें कि हमारे अंदर मानवता के लिए करने का भाव आए। हम लोग मन में संकल्प लें कि भारत जाना किसके लिए जाता है? आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। गुरुदेव ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें 3 सूत्र दिए कि भारतीय संस्कृति का आधार ये 3 सूत्र हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, हर जगह पर उसी परमात्मा को देखना, और जिसने हर जगह पर परमात्मा को देखा उसके मन से हिंसा का भाव आ ही नहीं सकता दोस्तों, उसके मन में द्वेष नहीं आ सकता, उसके मन में वैमनस्य नहीं आ सकता, उसको हर जगह पर परमात्मा ही नजर आएगा। दूसरे के पास से छीनने का भाव नहीं आ सकता, दूसरे को गिराने का भाव नहीं आ सकता, दूसरे को काटने का भाव नहीं आ सकता। आत्मवत् सर्वभूतेषु। दूसरा मातृवत् परदारेषु, वो बहन जिसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, मेरे लिए माँ के समान है। और भारत की भूमि इसके लिए जानी गई दोस्तों। यदि न जानी गई होती तो जब शिवाजी के सामने गौहर बानू को ला करके रखा तो उसमें उनको अपनी माँ दिखाई नहीं पड़ती। यदि न जानी गई होती तो अर्जुन के सामने जब उर्वशी आई तो उनको उनके अंदर देख करके अपनी माँ का बोध नहीं होता। और नहीं जानी गई होती तो राजा छत्रसाल, यहीं भारत के रहने वाले थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे, उनके दरबार में एक बहन पहुंची, हर गुरुवार को बैठा करते थे, जिसकी जो कामना होती थी पूरा करते थे। तो एक बहन गई, अब उनका मन था कि राजा उनसे शादी कर ले, पर सीधे तो बोल नहीं सकती, राजा राजा है। तो उनने उनसे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मेरा जो पुत्र है वो आपकी तरह का हो। राजा छत्रसाल बोले, बहन यदि आप इस बात को इसलिए कह रही हैं ताकि मैं आपसे विवाह कर लूँ और हमारा पुत्र हो, तो 50% संभावना है कि वो पुत्र मेरी तरह का होगा, 50% संभावना है कि आपकी तरह का होगा। पर बोले यदि आप आज ही की तारीख से मुझे अपना पुत्र मान लो तो 100% संभावना है कि आपका पुत्र छत्रसाली होगा। और हम जरा सोच के देखें कि यदि ये भाव लोगों के मन में आएगा तो हमारे देश में क्या एक भी दुराचार की घटना घटेगी? एक भी व्यभिचार की घटना घटेगी? एक भी गलत काम की घटना घटेगी? नहीं घट सकती दोस्तों। हमें उन्हीं भावों को जगाने की आवश्यकता है जिनके लिए भारत जाना गया। भारत जाना गया अपने उद्देश्य के लिए, स्वाभिमान के लिए। भारत जाना गया आत्मवत् सर्वभूतेषु के लिए। भारत जाना गया मातृवत् परदारेषु के लिए। मैं कोई नए सूत्र देने के लिए नहीं आया, बस आप लोगों को ये बताने के लिए आया दोस्तों कि जिनके कारण भारत जाना गया, जिनके कारण हमारा गौरव है,
आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, हम लोग कहीं जाकर के खड़े होते हैं, लोग हमारी बात को बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं क्योंकि इस भारत की पवित्र भूमि से हम लोग निकल करके आए। मैं यूनाइटेड नेशंस में था, मैं यूनेस्को में था, मैं इरास्मस में गया, मैं EU के अंदर गया, वहाँ पर लोग हमारी जब बात आती है तो आपस में बातें कर रहे होंगे, पर जब भारत की बात आएगी तो बड़े ध्यान से सुनते हैं कि ये लोग क्या कहने जा रहे हैं। और उसके पीछे हमारा गौरव नहीं दोस्तों, उसके पीछे भारतीय भूमि का गौरव है, उसके पीछे अनेकों महापुरुषों का गौरव है। उनके कारण हम लोग उस सम्मान के हकदार बन पाते हैं जिसकी हम वस्तुस्थिति में नहीं। तो हमें पलट करके देखने की आवश्यकता है कि जो विरासत हमारे हाथों में सौंप करके गए उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है। महायज्ञ तो चल ही रहा है, उसमें मेरी आहुति कब डलने वाली है, हमें ये सोचने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब जीवन में इस संकल्प को लेकर के जाता है तो अनेकों के जीवन में प्रेरणा का कारण, प्रेरणा का उदाहरण बनता है। एक छोटी घटना सुना करके बात को समाप्त करूंगा, और वो घटना एक महान नारी की है, देवी अहिल्याबाई होलकर। भारत के मध्य राष्ट्र को एकदम अपने ही पराक्रम के आधार पर सुरक्षित करने वाली, वो 19 साल की थी, रानी बन गई थी, एक हाथ में शिवलिंग और एक हाथ में तलवार लेकर के लड़ा करती थी। आप भारत के किसी कोने में चले जाइए, सोमनाथ का मंदिर देवी अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ है, त्रयंबकेश्वर का, कृष्णेश्वर का, नागेश्वर का मंदिर देवी अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ है, कामाख्या देवी का मंदिर देवी अहिल्याबाई होलकर का बनाया हुआ है। अकेली महिला ने पूरे भारत के सारे मंदिरों का न केवल जीर्णोद्धार किया बल्कि सुरक्षित किया। अंग्रेज भी उनसे घबराते थे। एक अद्भुत पराक्रमी महिला 29 साल तक लड़ती रही, और 29 साल लड़ने के बाद एक दिन ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अब राज्य सुरक्षित है, उन्होंने पंडित जी को बुलाया। बोले, पंडित जी, मेरा बड़ा मन था कि गीता पढ़ लूँ, गीता पढ़ नहीं पाई। आप एक काम करिए कि रोज आकर के गीता का एक श्लोक सुना दीजिए, उस पर मैं चिंतन मनन करूंगी तो मुझे धीरे धीरे करके गीता याद हो जाएगी। बोले, हाँ महारानी, हो जाएगी। अगले दिन जो है पंडित जी आ गए। पंडित जी ने गीता खोली और गीता खोल करके पहला श्लोक बोला, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इतना बोलना था कि महारानी होलकर बोली, आगे मत बोलिए, गीता मुझे समझ में आ गई। क्या बोल रही है महारानी? पंडित जी बोले, अभी तो गीता शुरू भी नहीं हुई। भगवान कृष्ण जो है वो दूसरे अध्याय में बोलेंगे, अभी तो जो कहानी का विलन है धृतराष्ट्र वो बोल रहा है, और वो भी कोई काम की बात नहीं बोल रहा है। वो भी ये बोल रहा है, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। बोले, नहीं, फिर से बोलिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले, ठहर जाइए, आपने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और मैंने सुना क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहाँ धर्म को करे। मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि यही सारा का सारा संकेत, संदेश, शिक्षा हम में से प्रत्येक के लिए। हम वो नहीं बदल सकते जहाँ पर ऊपर वाले ने हमको बिठाया है। परिस्थिति बदल पाना हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति बदल पाना है। गुरुदेव ने कहा, परिस्थिति कोई नहीं बदल सकता, मनस्थिति हर व्यक्ति बदल सकता है। दुनिया जान के कांटे कोई नहीं उखाड़ सकता, जूते पहन सकता है। ऊपर वाले की बारिश नहीं रोक सकता, छाता लगा सकता है। तो मैं वही कहूँगा दोस्तों कि हमें ऊपर वाले ने जहाँ बिठा दिया वहाँ पर यदि हम लोग धर्म को करने का आधार, निमित्त और कारण बनते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़ कर के सौभाग्य नहीं हो सकता। अच्छे बेटे बन जाएं, अच्छे बेटी बन जाएं, अच्छे भाई बन जाएं, अच्छे बहन बन जाएं, अच्छे पति बन जाएं, अच्छे पत्नी बन जाएं, और सबसे बढ़ कर के अच्छे नागरिक बन जाएं। इतने बनते हैं तो अपने आप हम लोग राष्ट्र के जागरण का आधार बनते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से प्रत्येक के हृदय में कहीं ना कहीं संकल्प लेने का भाव आया होगा। राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति के निर्माण से संभव है। सब लोग मिलते हैं तब जाकर के ये घटना घट पाती है। छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। राजा थे, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि एक बात बताओ मंत्री जी, हमारे राज्य में 20,000 लोग रहते हैं, ये सबके सब अच्छा करें तो राज्य अच्छा हो जाएगा। बोले, हो जाएगा महाराज। होता क्यों नहीं? बोले, आप एक प्रयोग करके देखो। बोले, आपके दरबार के ठीक सामने कुंड है। बोले, है। बोले, आप हर व्यक्ति से कहो कि अपने अपने घर से ला करके 1 लोटा दूध इसके अंदर डाल दे, सुबह तक भर जाएगा। भरेगा कि नहीं? बोले, बिल्कुल भर जाएगा। बोले, ठीक। अगले दिन घोषणा करवा दी गई, मुनादी पिटवा दी गई, हर व्यक्ति को अपने घर से क्या लाना है? 1 लोटा दूध लाना है। ठीक। कहाँ डालना है? कुंड के अंदर डालना है। अगले दिन राजा देखने के लिए गए, कितना भरा, तो देखा 1 बूंद दूध नहीं। कहाँ गया? पता करवाया गया। सब ने ये सोचा कि वो 19,999 तो हैं डालने वाले, मैं नहीं डालूंगा तो किसको पता चलने वाला है। वैसे ही दोस्तों, दुनिया नहीं बदलती। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो 7 खरब लोग तो हैं बदलने वाले,
मैं अकेला नहीं बदलूंगा तो किसको पता चलने वाला है। तो यदि राष्ट्र के निर्माण का स्वर उठना है तो हमसे ही उठना होगा दोस्तों। जब हम बदलेंगे तभी युग बदलता है, हम सुधरेंगे तभी युग सुधरता है। वो कहानी हमसे ही शुरू होती है और हम पर ही समाप्त हो जाती है। तो मैं कहूँगा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने ही दिल से पूछने की आवश्यकता है कि इस राष्ट्र के जागरण को संभव कर दिखाने के लिए हमारी आहुति किस रूप में और कब डलने वाली है। आह्वान आप सबको है और चुनौती भी हम सबके लिए है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी